नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिकी वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर बरसाए हैं बम। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका और अफगानिस्तान के एयर स्ट्राइक में 700 से ज़्यादा तालिबानी पिछले 24 घंटे में ढेर हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तालिबानियों की कमर टूटती नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर इसरो से डरा चीन। जी हां, इसरो ने चीन के आसमान में तैनात कर दिया जासूस। अब बड़ी छलांग लगा दिया है, आसमान से करेगा चीन और पाकिस्तान की जासूसी। भारत के इसरो ने कर दिया है कमाल। तीसरी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी का होने जा रहा है संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा भाषण। जी हां, पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी खबरें जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आजादी का जश्न दोगुने के बीच इसरो से डर गया है चीन। हमने आपको बताया था आज सुबह कि कैसे इसरो ने अब आसमान में तैनात कर दिया है जासूस, एक तरीके से निगहबान, यानी अब जासूसी करेगा किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटी है, खास करके भारत से सटे सीमाई इलाकों में। उसको देखते हुए इसरो ने एक बहुत बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसको लेकर अब चाइना डर चुका है और चीन की तरफ से स्टेटमेंट भी निकल के आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर जश्न इस बार दोगुना होने वाला है, क्योंकि भारत आसमान में एक और छलांग लगाने को तैयार है। आज़ादी के जश्न की तैयारी के बीच 12 अगस्त को इसरो अंतरिक्ष में भारत का जासूस तैनात करने जा रहा है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अगले सप्ताह GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह 03 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसके प्रक्षेपण से भारत को काफी फायदा होने वाला है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इसरो ने कहा है कि प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा। हालांकि ये मौसम संबंधी स्थिति पर निर्भर करेगा। EOS 03 अति उन्नत उपग्रह है, जिसे GSLV F10 यानी कि मदद धरती कक्षा में स्थापित करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अब चीन का जो बयान निकल के आया है, चीन का कहना है कि भारत जासूसी करने पे उतर गया है। भारत अंतरिक्ष से जासूसी करना चाहता है, दुनिया भर के तमाम कार्यों को एक तरीके से ध्वस्त करना चाहता है। आपको बता दें कि भारत की जासूसी कोई नई नवेली बात नहीं है। चीन इससे पहले कई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात कर चुका है, जो कि एक तरीके से जासूसी ही करते हैं। लेकिन अब चाइना को तकलीफ इस बात से हो रही है कि आखिर ऐसा भारत ने क्यों किया, क्योंकि भारत जो है अब तेजी के साथ अपने सिस्टम को बढ़ा रहा है और अपग्रेड कर रहा है, जिससे चाइना की जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो चीन तिल मिलाया पड़ा हुआ है और चीन को लग रहा है कि ऐसा होने से हमारी खटिया और खास करके जो रणनीति है चीन की, वो धाराशाही होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को नमस्कार करते हैं, उनको जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों कमेंट के माध्यम से, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक एक से एक कारनामे कर रहे हैं। DRDO, भारत की जो स्वदेशी संस्थाएं हो, चाहे फिर वो DRDO या फिर इसरो, इस तरीके से चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं, क्योंकि आए दिन मिसाइलों का टेस्ट है। और फिर अब ये खतरनाक जो मिसाइल, खास करके GSLV F10 के जरिए जो जासूसी होगी अंतरिक्ष से चीन और पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में भारत की और ताकत बढ़ेगी, क्योंकि चीन जो अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहा है दोस्तों, उस चीज़ का भी कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन इसके अंतरिक्ष में होने से सब कुछ साफ साफ दिखेगा। और खास करके दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मौसम संबंधी गतिविधियों को भी समझने में और आसानी होगी। यानी ये चीज़ें जो है मौसम से संबंधित चीज़ें होंगी, और अंतरिक्ष में क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है, धरातल पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, वो लगभग सभी चीज़ों को अब देखने में सही होगी। अगले अपडेट लेते हैं। अमेरिकी वायुसेना ने तालिबान के ठिकाने पे बरसाए बम, साझा संयुक्त एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें से आपको बता दें कि तालिबान के 700 लड़ाके ढेर हो गए हैं। अमेरिकी वायुसेना का बॉम्बर और अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक मिलाकर 700 के करीब तालिबानी ढेर हो चुके हैं। जी हाँ, अमेरिकी वायुसेना ने नौजान प्रांत के सेबरगट शहर में तालिबानों के ठिकाने पर हवाई हमले में अफगान रक्षा मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इस दौरान तालिबान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सेबरगंज शहर में वायुसेना ने तालिबान की सभाओं और ठिकानों को B-52 बमवर्षक से निशाना बनाया है, जिनमें आतंकवादी संगठन के लगभग 200 सदस्य मारे गए हैं।
अफगान रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी फवाद अमन ने ट्वीट किया है कि आज शाम वायुसेना ने तालिबान की सभा और ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमले में परिणामस्वरूप आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है। सेबरगन शहर में 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा हवाई हमले में बड़ी संख्या में उनके हथियार और गोला बारूद वाहन भी नष्ट हो गए हैं। अब आपको बता दें कि जिससे पहले एक पाकिस्तानी राष्ट्रीय आतंकवादी को गजनी प्रांतीय केंद्र के बाहरी इलाकों में अफगान बलों ने गिरफ्तार किया था। वो आतंकवादी गतिविधियों और नागरिकों की हत्या में शामिल था। सरकारी बलों के साथ सप्ताह भर बाद भी उन्होंने ऐलान किया। अफगान समाचार एजेंसी ने बताया है कि रणनीतिक शहर सेबरगन पिछले 2 दिनों में तालिबान के अधीन होने वाली दूसरी प्रांतीय राजधानी है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बनेगा नया इतिहास, प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं यूएन को संबोधित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। तो दोस्तों, लगातार जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ रही है ना, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति, एनएसए अजीत डोवाल और अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक कुशल रणनीति और कूटनीति का ही परिणाम है कि यूएन से लेकर आसमान तक, अंतरिक्ष, यूएन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का डंका बज रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद विदेश नीति न केवल मजबूत हुई है, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो भारत की ताकत से डर गए हैं। ऐसे कई भारत के मित्र थे जो आज भारत को एक तरीके से दूसरी नज़र से देखने लगे हैं। आपको भी पता होगा कि जब आप मजबूत होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने ही लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से 2014 के बाद भारत की ताकत दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रही है, जिस वजह से अब कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग अब इसके खिलाफ हो चुके हैं। यही कारण है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से अब भारत फिलहाल अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी यूएनएससी की वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इससे भी चाइना और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। हमने आपको बताया था कि 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन भारत को यूएन का अध्यक्ष बनाया गया है और इसी को देखते हुए ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन मतलब भारत को अध्यक्षता मिलने के बाद आतंकवाद, सबसे बड़ा इस्लामिक टेररिज्म समेत कई मुद्दों पर, क्लाइमेट चेंज या फिर अफगानिस्तान में तालिबान का हो मुद्दा, तेजी के साथ भारत आक्रामकता दिखा रहा है। आक्रामकता की बात करें तो भारत ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि किसी भी सिचुएशन में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी का मुद्दा है वो खास करके अफगानिस्तान और तालिबान की बात हो या फिर ग्लोबल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव, रक्षा के बात पर समेत तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री मोदी गरजने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल भारत की ताकत बढ़ रही है तो इस देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट के माध्यम से जय हिंद, वंदे